नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। जी। त्रिदोष सिद्धांत। ये 3 बायो एनर्जीज हैं, वात, पित्त और कफ। बिल्कुल। ये कैसे हमारे तन और मन, मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ को शेप करती हैं, इसे समझेंगे आज। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि हमारी ये सारी जानकारी प्रामाणिक आयुर्वेदिक ग्रंथों और शास्त्रों पर आधारित है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, ये वो फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली काम कर रही हैं। पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हीं से ये 3 दोष बनते हैं। और हमारी यूनिक प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन तय करते हैं। एकदम। तो चलिए शुरुआत वात दोष से करते हैं। इसे एयर और ईथर एलिमेंट से जोड़ा जाता है। हाँ, वायु और आकाश कहते हैं ये मूवमेंट और क्रिएटिविटी से जुड़ा है। पर ये मूवमेंट का प्रिंसिपल ये क्रिएटिविटी को कैसे जन्म देता है, ये कनेक्शन थोड़ा और समझना चाहेंगे। अच्छा सवाल है। देखिए, वात क्योंकि गति का सिद्धांत है, तो ये विचारों की गति, हमारे नर्वस सिस्टम के इम्पल्सेस, शरीर में हर तरह के फ्लो को गवर्न करता है। ओके। जब ये बैलेंस्ड होता है तो विचारों में एक प्रवाह होता है, नई सोच आती है। यही क्रिएटिविटी है। शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस होता है। अच्छा। लेकिन यही गति जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, मतलब अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो फिर एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, नींद ना आना, ड्राइनेस, गैस, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं आती हैं। जैसे तेज हवा सब बिखेर देती है। बिल्कुल, और सुखा देती है। अच्छा, तो ये अनियंत्रित गति ही चिंता और अस्थिरता का कारण बन जाती है। हाँ। तो इसे बैलेंस करने के लिए फिर ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस की बात होती है, जैसे गर्म भोजन, तेल मालिश, रेगुलरिटी। बिल्कुल सही। स्थिर दिनचर्या, वार्म ऑयल मसाज जैसे तिल के तेल से, ग्राउंडिंग फूड्स और हाँ, मेडिटेशन, ये सब वात की चंचलता को शांत करते हैं। ठीक है। चलिए अब पित्त पर आते हैं, फायर और वाटर एलिमेंट। अग्नि और जल। हाँ। ये डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इंटेलिजेंस और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है। यहाँ फायर एलिमेंट का प्रभाव काफी डोमिनेंट लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पित्त मूलतः ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये सिर्फ भोजन पचाना नहीं, बल्कि विचारों को प्रोसेस करना, अनुभवों को पचाना, हर लेवल पर काम करता है। अच्छा। बैलेंस पित्त का मतलब है शार्प इंटेलेक्ट, बहुत अच्छा डाइजेशन, त्वचा में चमक और करेज भी। लेकिन जब ये फायर एलिमेंट बढ़ जाता है जरूरत से ज्यादा, तो वही गर्मी फिर एसिडिटी, स्किन रैशेज, इन्फ्लेमेशन, गुस्सा, इम्पेशंस, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म के रूप में दिखती है। ओह। और हाँ, बाल झड़ना या जल्दी सफेद होना भी कई बार इसी बढ़ी हुई हीट से जुड़ सकता है। तो इसे शांत करने के लिए जाहिर है ठंडी तासीर वाली चीजें काम आती होंगी। बिल्कुल। घी का सेवन बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वो अग्नि को एकदम बुझाता नहीं पर शांत करता है। अच्छा, घी। हाँ, मीठे और कसैले रस वाले ठंडे फूड आइटम्स, बहुत तेज धूप से बचना और शांत रहने के अभ्यास, जैसे शायद चांदनी में टहलना, ये पित्त को बैलेंस करने में मदद करते हैं। चलिए, ये हुई पित्त की बात। और आखिर में कफ दोष, अर्थ और वाटर एलिमेंट। पृथ्वी और जल। ये स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, लुब्रिकेशन और इम्यूनिटी से जुड़ा है। ये तो शरीर को जैसे जोड़ने वाली एनर्जी लगती है। सही कहा आपने। कफ शरीर को स्ट्रेंथ देता है, स्टैमिना देता है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी। ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट रखता है, इम्यूनिटी बनाए रखता है। जब ये बैलेंस्ड होता है तो व्यक्ति शांत होता है, सहनशील होता है, मजबूत होता है। ओके। लेकिन जब ये अर्थ और वाटर एलिमेंट्स जरूरत से ज्यादा हो जाएं, तो वही स्टेबिलिटी फिर हेवीनेस में बदल जाती है। लेथार्जी, वेट गेन, कंजेशन, साइनस की दिक्कतें और एक तरह का अटैचमेंट या मोह भी। अच्छा। जैसे सुबह उठने में आलस आना। हाँ, सुबह आलस आना, बार बार जुकाम होना, बलगम बनना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए फिर हल्कापन और स्टिमुलेशन चाहिए होगा, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, लाइट और वार्म फूड। एकदम सही पकड़ा। हल्का गरम और थोड़ा मसालेदार भोजन, शहद का प्रयोग, लेकिन गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए, और नियमित रूप से एक्टिव रहना, खासकर सुबह के समय, ये कफ को बैलेंस करता है। ज्यादा सोने से बचना भी। हाँ, ज्यादा सोना कफ बढ़ाता है। अब ये तीनों दोष तो हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं, पर उनका प्रपोर्शन अलग अलग होता है, जिसे
प्रकृति कहते हैं। जी, प्रकृति। इसे जानना क्यों इतना जरूरी माना जाता है? देखिए, अपनी प्रकृति यानी अपना डोमिनेंट दोषा या जो भी कॉम्बिनेशन है, उसको समझना एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस की तरफ पहला कदम है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी लाइफस्टाइल, कौन सा खान-पान, कौन सा मौसम हमारे लिए ज्यादा अनुकूल है और क्या चीजें हमें जल्दी इम्बैलेंस कर सकती हैं। अच्छा। आजकल ऑनलाइन क्विजेज वगैरह मिलते हैं, वो एक बेसिक आइडिया दे सकते हैं, पर एक अनुभवी आयुर्वेदिक वैद्य वो नाड़ी परीक्षण और डिटेल्ड कंसल्टेशन से ही आपकी सटीक प्रकृति और अगर कोई मौजूदा इम्बैलेंस है, जिसे विकृति कहते हैं, उसे समझ सकते हैं। सही बात है। तो ये हेल्थ को मेंटेन करने और किसी बीमारी की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है? बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। अपनी प्रकृति को जानकर हम बेहतर हेल्थ चॉइसेस ले सकते हैं। और हाँ, जो लोग इस तरह की ज्ञानवर्धक बातों में रुचि रखते हैं, उनके लिए एक छोटी सी सूचना है। जी। कृपया हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यहाँ आपको रेगुलर स्पिरिचुअल अपडेट्स और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट मिलता रहेगा। और साथ ही अगर किसी की रुचि स्तोत्र सीखने में, रंगोली बनाने में या म्यूजिक में है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। अच्छा। हमारी स्तोत्र, रंगोली और म्यूजिक से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य की असली कुंजी है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जब कोई अपनी दोष प्रकृति को गहराई से समझता है, तो क्या ये सिर्फ खान-पान या रूटीन बदलने तक ही सीमित रहता है? या ये अपने प्रति और शायद दुनिया के प्रति भी उसके नजरिए को बदल सकता है? शायद यही आयुर्वेद का गहरा उद्देश्य है, स्वयं को समझकर संतुलन में जीना। ओम सर्वे दोषा शमनयान्तु। बहुत गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।